अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, या फिर आप यूट्यूब पर हमारा दूसरा चैनल टोटल एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कर सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जा करके सभी अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम एक बल्ले का मूल्य है x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य है y रुपये। अब यहाँ पर हम बीच में लाइन खींचते हैं। इस तरफ हम पहली शर्त लेंगे और इस तरफ हम दूसरी शर्त लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम शर्त देखेंगे। प्रथम शर्त है 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य है x। यदि यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य 100 है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गुणे 100। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य है x, तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x। और एक गेंद का मूल्य है y। मान लीजिए एक गेंद का मूल्य है 50, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6 गुणे 50। तो यहाँ पर माना हुआ है एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी हुई हैं। तो ये पहली शर्त। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे। तो दूसरी शर्त है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। यानी कि एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य है x रुपये और 3 गेंदें, एक गेंद का मूल्य है y, तो 3 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 3y। एक बल्ला और 3 गेंदें उसने खरीदी हुई हैं 1300 रुपये में। अब यहाँ पर इस समीकरण को और इस समीकरण को सॉल्व करते जाएंगे। हमें y बराबर ले आना है समीकरण को। किस प्रकार ले आएंगे? एक तरफ रहेगा y और बाकी सब दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 6y इस तरफ, ये ज्यों का त्यों, प्लस के 3x को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो 3900 माइनस 3x, ये प्लस के 3x बराबर को उस तरफ गए, माइनस के 3x हो गए। अब 6y के साथ गुणा में है तो इस 6 को भी बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो 6 ये भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 3900 माइनस 3x, ये ज्यों का त्यों बटे में पहुँच जाएगा ये 6। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो y बराबर इस समीकरण को भी हमें ले आना है। तो 3y इस तरफ ये ज्यों के त्यों, इस तरफ ये 1300 ज्यों के त्यों, प्लस के x को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर दिया, माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर 3y के साथ गुणा में है तो 3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ बचेगा y बराबर 1300 माइनस x, ये इतना ज्यों का त्यों बटे में पहुँच जाएगा ये 3। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे। तो ये बना ली हमने दोनों सारणी। समीकरण 1 के लिए ये सारणी हम x के मान ऊपर मानेंगे, y के मान इस समीकरण 1 से आते जाएंगे, वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर भी x के मान हम ऊपर के बॉक्सों में मानेंगे, y के मान इस समीकरण 2 से आते जाएंगे, वो यहाँ पर नीचे के बॉक्सों में लिख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में सर्वप्रथम देखेंगे हम। तो x के मान हमें इस प्रकार मानना है कि y के मान धनात्मक आ जाएं, ऋणात्मक आ जाएं या शून्य भी आ जाएं, लेकिन दशमलव में या बटे में ना आना चाहिए। इस प्रकार हमें कोशिश करना है। तो यहाँ पर x की जगह पर सर्वप्रथम 100 मानते हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप x की जगह पर, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो y का मान दशमलव में ना आना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर 100 माना हमने। तो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। y बराबर 3900 ये ज्यों का त्यों माइनस 3 ये ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान 100 और बटे में 6। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 3900 माइनस 3 का गुणा 100 में तो 300 और बटे में ये 6 ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो 3900 में से 300 घट जाएंगे तो बचेंगे 3600। 3600 में 6 का भाग देंगे तो 6 छंग 36, 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर जब 100 मानेंगे तो y का मान आ जाएगा
600। अब यहाँ पर मानते हैं हम x बराबर 300। इस x की जगह पर 300 रखेंगे। कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन जब 6 का भाग इनमें दिया जाएगा तो इस प्रकार मान आए कि दशमलव में या बटे में ना आए। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो ये x का मान 300 रखेंगे इस x की जगह पर। तो यहाँ पर y बराबर 3900 ये ज्यों का त्यों -3 इंटू x की जगह पर x का मान 300 और बटे ये 6 बराबर 3900 ये ज्यों का त्यों -300 को गुणा 3 में होगा तो 900 हो जाएगा और बटे में ये 6 ज्यों का त्यों। 3900 में से 900 घटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3000। 3000 में 6 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 और 2 जीरो तो 500 आ जाएगा यहाँ पर y का मान। तो यहाँ पर ये 500 आ गया। अब यहाँ पर ये सारणी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर अब हम दूसरी सारणी देखेंगे तो इसको समीकरण 2 से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं हम 100। x का मान कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन y के मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इसके अलावा नहीं आना चाहिए, यानी कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ में दर्शाने में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर x की जगह पर 100 रखेंगे तो 1300 में से 100 घट जाएंगे तो 1200 बचेंगे। 1200 में हम 3 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा y का मान। दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं y बराबर 1300 माइनस x की जगह पर x का मान 100 बटे 3। 1300 में से 100 घटे तो 1200 आ गए। 1200 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 2 जीरो तो 400 आ गया यहाँ पर y का मान। अब यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं हम 400। तो इस x की जगह पर 400 रखेंगे तो 1300 में से 400 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 900। 900 में 3 का भाग देंगे हम तो 300 आ जाएगा y का मान। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर करके। y बराबर 1300 माइनस x की जगह पर x का मान 400 और बटे में ये 3 ज्यों के त्यों। 1300 में से 400 घटेंगे तो 900 आ जाएंगे। 900 में 3 का भाग देंगे तो 300 आ जाएगा यहाँ पर y का मान। तो ये हमने दोनों टेबल कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो ये दोनों हमने टेबल कंप्लीट कर ली। अब हम x अक्ष पर अधिकतम 500-600 तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम 400 है धनात्मक, ऋणात्मक कुछ है नहीं तो ऋणात्मक हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और y अक्ष पर अधिकतम 600 है तो 600 तक ही ले लेंगे या 700 तक। तो बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब जो ये सारणी है, इन सारणी को यहाँ पर ग्राफ में उतार देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मान किस प्रकार देखना है ग्राफ में। इस सारणी को यहाँ पर उतार देते हैं, इस सारणी को यहाँ पर उतार देते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में मान दर्शाएंगे हम। तो यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 600। तो x अक्ष पर धनात्मक 100 ये रहा और y अक्ष पर धनात्मक 600 ये रहा। तो इस 100 से ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 100,600। ये हमने एक बॉक्स के बराबर 100 माना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि गिनती में देखेंगे आप तो 100-100 के अंतराल पर है यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार। तो यहाँ पर 100-100 के अंतराल में हमने यहाँ पर माना हुआ है। तो यहाँ पर एक बिंदु ये मिल गया। अब x अक्ष पर 300 देखेंगे तो x अक्ष पर 300 ये रहा और y अक्ष पर 500 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 300 से ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो 300,500, 300,500 यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। तो ये दोनों बिंदु मिल गए इस सारणी के। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सरल रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी सारणी को भी ग्राफ में दर्शाएंगे। तो x अक्ष पर 100 तो ये रहा और y अक्ष पर 400 तो ये रहा। तो 100,400 यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु। x अक्ष पर 400 देखेंगे तो ये रहा और y अक्ष पर 300 तो ये रहा। तो 400 से ऊर्ध्वाधर और 300 से क्षैतिज। तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 400,300। तो समीकरण 2 से जो सारणी बनी थी उसके बिंदुओं को हमने यहाँ पर ग्राफ में दर्शा दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सरल रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार आपको इस प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न दूसरे को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।